इतना मूड खराब हो गया कि मैं क्या बताऊं। शायद मैं इतनी अच्छी हूँ, अब यही कह सकते हो। और हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं सवित्री बंगारी करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। सो गाइस, सुबह के एग्जैक्ट 7 बज चुकी हैं और हो गई है मेरी घर की पूजा। मैं तैयार हो गई हूँ मंदिर के लिए। अब फटाफट मंदिर जाती हूँ। और बाहर तो कल रात से ही बारिश लगी हुई है, छाता लेके मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि इस समय भी बारिश है, काफ़ी हल्की है बट है। तो फ्रेंड्स, आज है मेरे सावन का 26वें दिन का व्रत। और अब फटाफट करके मंदिर चलते हैं, भगवान भोले को पानी चढ़ा के आते हैं और उसके बाद फिर जो अपना डेली रूटीन है लग जाते हैं काम पे। तो हो गई है मेरे दिन की शुरुआत। आई थिंक आप सबकी हो गई होगी। तो चलें भगवान भोले के पास सबकी कुशलता की प्रार्थना करने के लिए। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। सो गाइस, तो सुबह की 7:30 बज गई है और आ गई हूँ मैं मंदिर से। आज पंडित जी नहीं थे वहाँ पे, इसलिए मेरा टीका भी नहीं लगा। आपको लग भी नहीं रहा होगा कि मैं मंदिर गई हूँ कि नहीं गई हूँ। तो आज पंडित जी मुझे मिले ही नहीं। तो हमेशा की तरह ये बन गई है मेरी लेमन टी। इस घर के सारे सो रखे हैं, बूढ़े भी बच्चे भी, क्या बताएं। तो फटाफट करके चाय पीती हूँ, उसके बाद फिर लग जाते हैं नाश्ता बनाने पे, क्योंकि सब उठेंगे तो उनको तो नाश्ता चाहिए होगा, सबको टेबल पे चाहिए। तो लग जाते हैं अपने काम पे और देखते हैं कैसे कैसे निकलता है आज का दिन। सो गई सुबह के 10 बज गई हैं और आ गई हूँ मैं शॉप पे। हो गई है मेरी पाठ पूजा, साफ सफाई। तो आ गई हूँ मैं घर और टाइम हो गया है दिन की 1:15 और आज भी लंच पे कोई नहीं है। बंगारी जी मीटिंग में गए हैं, वहीं से ड्यूटी जाएंगे। आदित्य जी अभी थोड़ी देर पहले अपने किसी काम से गया है फ्रेंड के साथ, तो वो कह रहे कि हम वहीं खाएंगे। और शालिनी जी तो आज सुबह से ही लाइब्रेरी है, वो कह रही है मैं सीधा नाइट में आऊँगी। तो आज लंच पे कोई नहीं है घर पे और मैं हूँ, तो मेरे तो व्रत हैं। और आज अभी 3 या 3:30 बजे आदित्य और मुझे भी कहीं निकलना है। भगवान केवल बारिश ना हो। अगर बारिश होगी तो फिर बहुत मुश्किल होगा हमारा जाना, और आज मुझे पक्का जाना ही है वहाँ, क्योंकि बहुत दिन से मैं डिले कर रही हूँ। तो बस बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्कूटी में फिर बहुत दिक्कत हो जाती। खैर जो भी हो, तो अब फटाफट करके घर के कुछ काम छूटे हुए हैं उनको कर देती हूँ। एंड आज भी लेके आई है मेरी बॉडी हरी सब्जी। वो बेचारी कुछ ना कुछ लाती ही रहती है मेरे लिए और मैं कुछ दे ही नहीं पाती हूँ। तो फटाफट ये हरी सब्जी भी साफ़ करके रखती हूँ। अभी परसों जो वो सब्जी लेके आई थी वो भी अभी फ्रिज में कुछ पड़ी हुई है। तो चलिए, शायद मैं इतनी अच्छी हूँ, अब यही कह सकते हो। और क्या कह सकते हैं। तो मिलती हूँ अभी आपसे। सो गाइस, तो देखिए आ गया मेरा नौनी और देखिए क्या गर्मा गर्म समोसे ला रखे हैं अपने आप खाने के लिए। तुझे ऐसा नहीं हुआ कि मेरी माँ का व्रत है तो मैं ऐसी लजीज चीज़ क्यों ले जाऊँ अपनी माँ के सामने। और गला खराब हो रखा है भाई तेरा, हाथ नहीं धुले। सो गई, जैसे मैं आपको बता रही थी कि दिन में मैं और नौनी कहीं जाएंगे, तो हम दोनों जा रहे हैं हॉस्पिटल। जैसे मेरा हमेशा का काम है, तो मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। और अभी 3:30 बज गई हैं और इस समय तो धूप का कोई सीन नहीं है। तो काश जब तक हम आते हैं तब तक बारिश ना हो, तो मज़ा आ जाता है। तो फटाफट करके चलेंगे हॉस्पिटल और मैं जा रही हूँ जॉली ग्रांट। शाम की 5:30 बज गई है और आ गई हूँ मैं हॉस्पिटल से। आज थोड़ी भीड़ थी, आज थोड़ा टाइम लगा। मतलब मैं 3:15 बजे निकल गई थी और 5:20 हुए तो आ गई हूँ मैं। और आज भगवान भोले की कृपा से हमें बारिश कहीं पे नहीं मिली। जैसे आजकल देहरादून का मौसम हो रहा है कि शाम के टाइम तो पक्का बारिश हो ही रही है। तो आज हम जब गए तब भी मौसम बहुत अच्छा था और आए तो मौसम अच्छा था। अब जाके मौसम बन रहा है बारिश का, हो सकता है अब बारिश आए 1 आध घंटे में।
तो हम आ गए हैं घर और अब आ गई हूँ मैं शॉप में। अब थोड़ा सा दुकान में बैठते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि शाम को कितने बजे घर जाना होता है। तो आज का ब्लॉग भी शाम को ही अपलोड होगा घर में जाके। तो देखते हैं फिर आगे क्या क्या होता है, फिर मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स, शाम की 7 बजने वाली हैं और हमेशा की तरह फिर हो गई है झमाझम बारिश स्टार्ट। ये देखिए, बहुत तेज़ वाली बारिश शुरू हो गई है। और इस टाइम पे हमेशा मैंने एक चीज़ नोट की है कि अगर बारिश होती है तो वो बहुत देर तक चलती है और बहुत तेज़ वाली बारिश होती है। तो आज भी फिर वही सीन बन गया है। सो गाइस, रात की 10 बज गई हैं और हो गया है हमारा खाना पीना। बाहर अभी भी हल्की बारिश हो रही है। आज फिर देहरादून में काफ़ी बारिश हुई और आज खाने में बनाया मैंने अरहर चने की दाल और जो बॉडी सब्ज़ी लेके आई थी, थोड़ी सी हरी सब्ज़ी। तो आज मैं दुकान से भी काफ़ी लेट आई, मतलब बारिश ही बंद नहीं हुई। फिर भीगते भागते मैं 8:30 बजे घर आई। तो आज थोड़ा सा खाना भी लेट हुआ। तो आज लग गई है बहुत ज़्यादा थकावट। जैसे आपको पता है कि पहले शॉप में, फिर उसके बाद घर, फिर हॉस्पिटल गई, फिर घर, फिर दुकान, ये सारी चीज़ें पूरा आज दिन भर ऐसी भाग दौड़ में लगी रही मैं। तो अब करते हैं आराम और इसी के साथ करते हैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पे एंड। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं सावित्री बंगारी करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। सो गई सुबह की 7:20 हो गए हैं और आज अब हो रखी हूँ मैं तैयार मंदिर जाने के लिए। हो गया मेरा नहाना, घर की पाठ पूजा और आज मैं खुद ही लेट हूँ क्योंकि कल रात से ही बारिश आ रही है जो अभी तक आ ही रही है। मैं ये सोच के थोड़ा लेट हो रही थी कि थोड़ा बारिश बंद हो जाए और मैं मंदिर जाऊं, लेकिन बारिश बंद होने का कोई सीन नहीं है। तो अब तो मैं मंदिर के लिए तैयार हो ही गई हूँ कि मैं मंदिर होके आ जाती हूँ। एक्चुअली बारिश में होता क्या है कि जब गाड़ियाँ चलती हैं ना तो उनके बहुत छींटे पड़ते हैं खुद पे, और नहा के जाओ और फिर वो गंदा पानी पूरा गिरे तो बहुत अजीब हो जाता है। लेकिन लग नहीं रहा कि बारिश बंद होगी आज। और आज तो मुझे बहुत काम भी करने हैं जिनके लिए मुझे बाहर निकलना है। और मौसम देख के तो लग नहीं रहा है कि क्या होगा। खैर, वो तो भगवान भोले पे छोड़ देते हैं, जैसे उनकी मर्जी होगी वैसे ही होगा। तो अब मैं फटाफट करके मंदिर चलती हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज शाम को मेरी नुपुर आने वाली है। तो बहुत खुश हूँ मैं। सर कल रात ही बताया उसने कि कल मम्मी मैं आऊँगी, लेकिन वो लोग रात ही आएंगे, शाम को चलेंगे वो लोग वहाँ से। तो जब भी आए, लेकिन मेरी खुशी तो कल रात से ही बहुत है। तो चलते हैं फटाफट करके मंदिर और फिर मिलते हैं आपसे। सो गई, तो आज मैं मैडम जी के साथ जा रही हूँ, मैडम जी की गाड़ी में। बहुत मुश्किल से 1 घंटे में तो वो बाहर ही आई है। इस पेट्रोल वाले इसको पता नहीं क्या हो गया। तो फ्रेंड्स, सुबह की 10:30 बज गई हैं और आ गई हूँ मैं शॉप पे। हो गई है मेरी साफ सफाई, पाठ पूजा, और आज मुझे बहुत ज़रूरी काम से कहीं जाना है। एक जगह और भी जाना था लेकिन मैं वहाँ नहीं गई इस काम की वजह से। बाहर मौसम हो रखा है बारिश का, और कम से कम जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ मुझे 3-4 जगह जाना है। अब एक तो मौसम साथ दे दे और जहाँ मैं जा रही हूँ फटाफट करके काम निपटता रहे तो टाइम से आना हो जाता। अभी माइंड में बहुत टेंशन चल रही है। तो जो भी हो, सबसे पहले साथ चाहिए ऊपर वाले का। बारिश नहीं होनी चाहिए और जिस काम से मैं जा रही हूँ फटाफट वो काम हो जाना चाहिए। तो देखते हैं जो भी होगा। जहाँ मैं जा रही हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो आप लोगों को भी मिलाऊंगी, दिखाऊंगी, और अगर पॉसिबल ना हुआ तो सॉरी। हर जगह पे पॉसिबल नहीं होता है वीडियो बनाना। हर जगह की अपनी अपनी एक लिमिटेशन होती है और उस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कैसा सीन होता है। अगर पॉसिबल हुआ तो आप लोगों को भी ज़रूर दिखाया जाएगा कि मैं कहाँ हूँ, और अगर ना हो पाया तो मैं आपसे ऐसे ही बता दूंगी। तो जो भी होगा मिलेंगे आपसे फिर आगे। आप ब्लॉग में बने रहिएगा। फ्रेंड्स, बहुत सारे व्लॉग में आप मेरे मुंह से शोभा का नाम सुनते होंगे,
तो ये रही शोभा, जो है पंजाब एंड सिंध बैंक में मैनेजर और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड। तो हम दोनों का आज मिलने का प्रोग्राम था, तो अभी मैं आ रखी हूँ शोभा से मिलने के लिए। तो हम दोनों लगे हुए हैं बातों में। शोभा है मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड और बहुत अच्छी वेल विशर। सो गाइस, तो दिन की 3 बज गई हैं और अब आए हैं मैं और शालिनी घर। जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि मैं और आदित्य जाएंगे, लेकिन किसी कारणवश आदित्य नहीं गया, शालिनी और मुझे जाना पड़ा। तो अब आ रहे हैं हम 3 बजे घर। ये लाई हूँ मैं लस्सी, लेकिन आज मैं दूसरी दुकान से लाई। ये महंगी भी है और आधा गिलास है, क्या करें, कभी कभी ऐसे ही हो जाता है। तो गाइस, सारे काम निपट गए हैं मेरे, मैं जो जो काम सोच के गई थी। और सबसे बड़ा साथ दिया इसमें आसमान ने। बिल्कुल भी कहीं पे ना बारिश हुई ना धूप हुई। तेज धूप होती तो गर्मी से परेशान होते, और बारिश होती तो फिर तो क्या हाल होता वो तो क्या बताएं। तो कुछ भी नहीं हुआ और टाइम से हम आ भी गए हैं। और ये देखिए, शालिनी और लाए हैं अपने लिए समोसे, और ऐसी जगह से लाए हैं कि जो मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। तो ये लोग देखिए समोसे खा रहे हैं, मैं नहीं खा सकती हूँ। 16 तक तो मैं खा ही नहीं सकती हूँ ना। और देखो ये मेरे सामने बैठ के खा रही है। इसकी इसकी मतलब कि इसकी जरूरत देखिए। अरे हाय, गरम गरम भाई, ये समोसे तो मुझे इतने अंदर खा ले यार। इसकी चटनी यार, गाइस देख, चटनी, गरम चटनी। आज आज ललचा रहा है मेरा मन। कितनी गंदी लड़की आई है। तो गाइस ये समोसे खाती और मैं पीती हूँ लस्सी। तो गाइस शाम की 5:30 बज गई हैं और आ गई हूँ मैं शॉप में। और आज मैं थोड़ा देर से हूँ, क्योंकि अभी अमन आ रखा था घर पे। तो ऐसी बस बैठे बैठे बातें होती रही। कुछ टॉपिक थे जिन पे बातें करनी थी। उनमें मेन टॉपिक था आदित्य की पढ़ाई के लिए, आगे आदित्य कैसे तैयारी करे, क्या क्या करे। तो अभी तक इन्हीं टॉपिकों पे बात होती रही। तो अभी अमन गया है, उसने ही छोड़ा है मेरे को यहाँ तक। जैसे मैं आपको बता रही थी कि आज मेरी नुपुर आने वाली है, तो अब चलेंगे वो लोग वहाँ से। और रात को शायद मुझे लग रहा है कि 11 साढ़े 11 बज जाएंगे उनको आते आते। और आज नुपुर ने बोला है कि नुपुर को खीर खानी है। वो कद्दू की सब्जी पूरी कह रही थी। मैंने कहा लेकिन वो मैं आपको कल बनाऊंगी, परसों बनाऊंगी, क्योंकि पूरियाँ गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। अगर वो रात की 12 बजे पहुँची तो पूरियाँ ठंडी हो जाएंगी। तो आज मैं बनाऊंगी सबके लिए खीर। और मेन है नुपुर की वजह से, क्योंकि हमने तो अभी कुछ दिन पहले खा ली थी। तो अब 2-4 दिन जब तक नुपुर घर पे है तब तक हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा उसके लिए बनाती रहूँगी मैं। तो आज का दिन है खीर का। तो अभी मैं यहाँ से ड्राई फ्रूट्स, बटर वगैरह ले लेती हूँ। मेरा जो तरीका है खीर बनाने का, उसमें बहुत मेन रोल है बटर का। तो ये सारी चीज़ें ले लेती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बता रही थी कि आज मेरी नुपुर आने वाली है, तो अभी उसको मैंने कॉल किया कि चले, कहाँ पहुँचे। तो वो कह रही है कि मम्मी नहीं हो पा रहा है, उन लोगों की कुछ छुट्टी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो नहीं आ रही है। मैं सुबह से इतनी एक्साइटेड थी कि नुपुर आ रही है आज, और लास्ट मोमेंट पे रोना भी आ रहा है, बहुत बुरा भी लग रहा है मेरे को। अभी मैंने पूरा सामान भी ले लिया था कि मैंने उसके लिए खीर वगैरह बनानी है। तो पता नहीं, वो कह रही है कि छुट्टी का हुआ ही नहीं और नहीं हो पा रहा है। मेरा मूड इतना ख़राब हो गया, इतना ख़राब हो गया है कि क्या करूँ। बहुत बुरा लगता है कि जिस काम के लिए आप सुबह से बहुत एक्साइटेड रहते हो। कल रात से ही मैं इतनी एक्साइटेड थी जब उसने बोला कि मम्मी मैं कल आ रही हूँ। तो पूरे दिन भर आज मैंने इतना काम किया भाग दौड़ का, तो 1 मिनट के लिए भी ये नहीं हुआ, ऐसा लग रहा था कि शाम को नुपुर आ रही है। चलिए क्या कर सकते हैं इसमें। तो गाइस रात की 8:30 बज गई हैं और खाना लगभग तैयार हो गया है। आज पूरा खाना शालिनी ने बनाया है। तो जो मैंने आपको बता रही थी कि मैंने खीर के लिए चावल भिगो रखे हैं, तो उसको खीर तो मैंने बनाई नहीं क्योंकि नुपुर नहीं आ रही है। इसलिए मैंने
ये चावल बनाए हैं, यानी भात बनाया है, इस पे है पनीर और रोटी भी शालिनी ने बना दी है। तो बस अब थोड़ा सा काम निपटा के फिर फटाफट करके खाना खाते हैं। और इतना मूड खराब हो गया कि मैं क्या बताऊं। जब से नुपुर ने कॉल किया कि मेरे से नहीं हो पा रहा है आना, तो बहुत मूड खराब हो गया। सो गाइस, तो रात की 9 बज गई है और हो गया है हमारा खाना पीना। खाने में आज क्या था वो मैंने आपको बता दिया था। और अब करते हैं आराम, बाहर बारिश स्टार्ट हो गई है। तो फिर मिलते हैं आपसे कल। अगर आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं सावित्री बंगारी मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।